हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं एक बार फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर के, और आज का जो अपना टॉपिक है वो है सिनोनिम्स, मतलब वोकैब का ही एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं आप सभी को बता दूं, व्यूअर्स को जो एसएससी और बैंक के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है, अपने एग्जाम्स में सबसे ज्यादा जो एग्जाम का पार्ट प्ले करता है एग्जाम में क्वेश्चन आने का, वो वोकैब का ही होता है। मतलब अगर मैं ऐसा से सीजीएल प्री की बात करूं तो प्री में 25 क्वेश्चन जो होते हैं ओवरऑल इंग्लिश के बनते हैं, जिनमें से कम आपको 15 to 16 क्वेश्चन जो होता है वो वोकैब के पार्ट से आते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वोकैब्स बनाए जाते हैं, चाहे वो सिनोनिम से हो, चाहे वो एंटोनिम से हो, चाहे वो वन वर्ड से हो, स्पेल्ड वर्ड से हो, या फिलर से पूछा जा रहा हो, या फिर आपको रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड से पूछा जा रहा हो, या फिर आपको डबल फिलर से पूछा जाए। ये ओवरऑल जो वर्ड्स होते हैं वो सारे वोकैब का ही पार्ट होते हैं। आज जो अपन वर्ड पढ़ रहे हैं, आज जो अपन टाइप पढ़ने जा रहे हैं विद वर्ड, वो है सिनोनिम का। मतलब अपन वोकैब भी पढ़ रहे हैं, वोकैब में भी अपन सिनोनिम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक वर्ड से अपन मल्टीपल सिनोनिम्स निकाल सकते हैं। आप खुद देखिए, यहां से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा इस चीज को समझने में, लेकिन मैं आप सबको इन चीजों के बारे में बताता हूं कि देखो कैसा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जितने भी वर्ड्स आप देख पा रहे हैं, इन सभी वर्ड्स का केवल एक ही अर्थ है, एक ही मीनिंग है। हाँ, थोड़ा यूज जो है वो सेंटेंस के अनुसार इनका बदल जाता है, माहौल के अनुसार, यूज के अनुसार जो है वो बदल जाता है। बाकी है इन सबका पर्टिकुलरली एक ही मीनिंग। अब देखिए कैसे एक मीनिंग है और शुरुआत कहां से हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस पूरे टाइप को समझने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको इतना प्रॉमिस कर दूं, जब आप लास्ट तक इसको देखोगे आपको कंप्लीटली ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, और आज के सेशन से आप बहुत सारे वर्ड्स बहुत ही कम टाइम में सीख जाएंगे, और ये सारे वर्ड्स लगभग प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी चांसेस रखते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। आज का वर्ड जो है, टुडेज वर्ड इज इराडिकेट। आप खुद देखिए, इराडिकेट। इराडिकेट का मतलब हो जाता है गेट रीड ऑफ। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो गेट रीड ऑफ, और अगर हिंदी में बात करूं तो जड़ से समाप्त करना या बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना, ध्वस्त कर देना, खत्म कर देना, समाप्त कर देना। मतलब कहीं ना कहीं सारे मीनिंग जो है वो इसी के आते हैं। आप खुद देखिए, ERADICATE, इराडिकेट, दैट्स मीन टू से गेट रीड ऑफ। ये बहुत अच्छा फ्रेज है और ये बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने वाला फ्रेज होता है। जैसे मैं प्रेपोजिशन की भी बात करूं तो प्रेपोजिशन में भी इसका जिक्र किया जाता है। कैसे कि गेट रीड के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन पूछा जाता है, आपको खाली स्थान देकर के और 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो वहां पर यूज किया जाता है ऑफ प्रेपोजिशन। ओके, चलिए कोई बात नहीं। गेट रीड ऑफ मतलब जड़ से उखाड़ देना, जड़ से समाप्त कर देना, नस्ते नस्ते नाबूद कर देना, मतलब कोई अता पता नहीं होना उस चीज का, पूरी तरह से समाप्त कर देना। चलिए बात करते हैं ये है क्या। ऐसे देखो मैंने क्या लिया, इराडिकेट के ही बहुत सारे सिनोनिम्स लेने के लिए इराडिकेट को एक बार इस प्रकार से लिखा, ERA देख चुके आप, DIDICATE ओके। और हमने एक एक लेटर से, इराडिकेट वर्ड के एक एक लेटर से बहुत सारे शब्द निकाले, जिनमें उन सभी शब्दों का जो अर्थ है वो वही है जो कि इराडिकेट का। आप खुद देखिए और एंजॉय कीजिए इस सेशन को मेरे साथ में। SYN का मतलब, SYN मतलब सिनोनिम का शॉर्ट फॉर्म हो गया, तो इससे कंफ्यूज ना हो आप, ये सिनोनिम है। तो ई से देखते हैं, चलो कौन कौन से वर्ड आज के सेशन में हमें मिलते हैं। ई से रिलेटेड वर्ड्स जो कि पर्टिकुलरली सबका अर्थ एक होगा, समाप्त कर देना, खत्म कर देना। पहला वर्ड है इरेडिकेट, तो ई से इरेडिकेट तो आ ही रहा था और यहां से आ गया इरेडिकेट। मैं आपको थोड़ा सा यहां से इसको आसान बनाना भी बता देता हूं कि इरेडिकेट कैसे आना। आप खुद देखिए एक बार, यहां से आप देखेंगे इरेडिकेट का मतलब, तो जो आपको गिवन है ई जो आपको गिवन है, ये वाला पोर्शन यहां तक का ई, इसका मतलब तो हो जाता है आउट, अगर मैं इसको रूट वर्ड के हिसाब से ब्रेक करता हूं तो। और जो ये वाला पोर्शन हो गया रेडिक, रेडिक का मतलब जो होता है वो होता है रूट। रेडिक का जो मतलब होता है वो रूट, और एटीई जिन शब्दों के लास्ट में लग जाते हैं वो शब्द क्या हो जाते हैं, वर्ब। तो आपको देखिए इसको समझना कितना आसान है। ई का मतलब आउट कर देना, और RADIC रेडिक का मतलब होता है आउट, मतलब पूरे रूट को क्या कर देना, आउट कर देना, इरेडिकेट होता है स्पेशली। चलिए बात करते हैं यहां से दूसरे वर्ड के ऊपर कि एक्सटीरपेट। अगला वर्ड दे दिया एक्सटीरपेट, दैट्स मीन टू से, देखिए आपको देखिए एक्सटीरपेट का मतलब, इसका जो पर्टिकुलर यूज होता है वो मैं बता रहा हूं। वैसे तो इसका मतलब ही होता है क्या है, समाप्त कर देना या खत्म कर देना। लेकिन किस चीज को खत्म कर देना, समाप्त कर देना,
दैट इज बैड और अनवांटेड, मतलब एक ऐसी चीज जो क्या है, बुरी है या खराब है या अनवांटेड है। जैसे देखा करो आप, काफी बार हम मोबाइल यूज करते हैं तो हमारी गैलरी में कुछ ऐसे फोटोज होते हैं जो डाउनलोड हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो यूजलेस है, हमें कोई जरूरत नहीं उसकी, तो हम क्या कर देते हैं, उसको इरेज कर देते हैं, मीन्स टू से अपन उसको एक्सटीरपैट कर देते हैं, मतलब वहां से डिलीट कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी जगह होती है। हमारी प्लेलिस्ट होती है गानों की, सॉन्ग्स की, हम किसी एक सॉन्ग को मान के चलो क्या कर देते हैं, वहां से हटा देते हैं, तो उसको भी क्या करें, एक्सटीरपैट कर देते हैं। या हमारे घर पे कोई चीज हमारे पास में एक्स्ट्रा खराब है, यूजलेस है, उसको भी हम क्या कर देते हैं, एक्सटीरपेट, मतलब वहां से उसको समाप्त कर देते हैं। तो आई कैन से रिमूव समथिंग दैट इज बैड और अनवांटेड, मतलब किसी चीज को रिमूव कर देना, किस चीज को जो क्या है, बैड और अनवांटेड है, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आप खुद देखिए यहाँ से वर्ड गिवन है एक्सटीर और पेट, एक्स तीर और पेट। आप जुड़े रहिए, मैं आपको इसको याद करने का भी तरीका बताऊंगा, मतलब आज इन सभी शब्दों को अपन क्लास में साथ साथ याद भी करके चलेंगे। जैसे देखो ये वर्ड ऐसे भी याद कर सकते हैं और इसको बहुत दूसरे तरीके से भी आसान याद कर सकते हैं। जैसे मैं यहां से ले लेता हूं, मान के चलिए यहां से देखिए इस वर्ड को, ये है ईरा। आई टेल यू वन थिंग, इस वर्ड को याद करना बता रहा हूं मैं आपको, इराडिकेट को। खुद देखिए आप, ये क्या है, ईरा, और यहां से हो गई डी और ये हो गई केट। निमोनिक निकाल रहे हैं अपन, इसको याद करेगा। यह है ईरा, मान के चलिए किसी का नाम है ईरा, ठीक है ना, किसी का नाम है ईरा, किसी का नाम हो गया ईरा, हिंदी में लिख दिया मैंने, और ये हो गई उसकी दी, और उसने क्या कर दिया, केट को। ईरा की दी ने केट को। देखिएगा आप एक बार, आपको बहुत आसान लगेगा इसको याद करना। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, ये ईरा हो गई, ईरा की दी ने, मीन्स टू से ईरा की दी ने केट को क्या कर दिया, जड़ से समाप्त कर दिया, एकदम से खत्म कर दिया। तो इरेडिकेट आपको याद हो जाएगा। केट मतलब बिल्ली, दी मतलब उसकी बड़ी दीदी, और ईरा उसका नाम था, या फिर आप रूट वर्ड से याद रख सकते हैं। यहां से देखिएगा आप, एक्सटीरपेट को अगर मैं याद करवाना चाहूं आपको, तो आप इसको यहां से इस तरह से भी याद कर सकते हैं। थोड़ा सा निमोनिक निकालेंगे अपन इसका भी, एक बार हल्का सा ध्यान दीजिएगा एक बार। ये है एक्स और ये है तीर, और ये है, आप इसको पेट से पति भी बना सकते हैं। एक्स ने, मतलब ये एक्स है, उसका नाम है किसी व्यक्ति का। हम जब भी न्यूमोनिक बनाते हैं तो हम किसी ना किसी को क्या कर लेते हैं, अपने माइंड में एक छोटी सी तस्वीर बना लेते हैं, किसी की परसेप्शन तैयार कर लेते हैं, जिससे कि अपन उसको आसानी से याद कर सकें। तो आप खुद देखिए, एक्स तीर और पेट, तो यहां से आप लिखोगे एक्स ने क्या चलाया, तीर, और उसने क्या कर दिया, एक्स ने तीर से, मतलब कोई लेडी थी, उसके पति को, एक्स ने तीर से पति को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। क्या वो अनवांटेड था उसका पति, पता नहीं, अब जो भी है उसके लिए होगा, वी डोंट नो, बट एक्स ने तीर से पति को समाप्त किया। आप याद कर सकते हैं, ईरा की दी ने केट को, और एक्स ने तीर से पति को। अगला वर्ड दिया हुआ आपको, इफेस, इफेस। देखो वही वाली बात है, ई का मतलब ही क्या हो जाता है, यहां से आउट हो जाता है, बात वो की वही है, और फेस का मतलब हो जाता है किसी चीज का नक्शा, किसी चीज का फेस, एक प्रकार से मुखौटा, वही पूरा का पूरा कंप्लीटली फेस ही क्या कर देना, चेंज कर देना। मैं इसको मतलब है तो इसका मतलब भी डैमेज करना, बर्बाद करना। मैं इसको याद करना सिखा देता हूँ। ई फेस का मतलब, जैसे याद कर लीजिए, ई ने फेस को क्या किया भाई, बर्बाद किया, समाप्त किया, खत्म किया। अच्छा कैसे किया, कैसे किया, फेशियल करके, ज्यादा कुछ गलत फेशियल कर लिया उसने, तो वो क्या कर गया, केमिकल रिएक्शन कर गया, रिएक्शन कर गई, स्किन खराब हो गई, तो फेस उसका खराब हो गया। दैट्स मीन टू से कुछ भी असली। इरेज आप जनरली जानते हैं, काफी बार ऐसा भी होता है, कुछ चीजें हमारी मेमोरी में होती है, तो मेमोरी से भी अपन किसी चीज को क्या कर देते हैं, इरेज करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेवेंट होता है यूज करने में। तो ये चारों वर्ड्स ई को रिप्रेजेंट करते हैं और ई का ही साउंडिंग देते हैं। तो ई से याद होने वाले वो सारे वर्ड्स हम देख चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं आगे अगले वर्ड के ऊपर, और वो है आर से बनने वाला, ए आर। देखिए आर से रेगुलर आपको चार वर्ड्स दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ आपको रूट आउट। आप खुद समझते हैं कि रूट का मतलब हो जाता है जड़, और आउट का मतलब निकाल देना, दैट्स मीन टू से रूट आउट कर देना। दूसरा गिवन आपको रिपेल। देखो रिपेल बहुत अच्छा वर्ड है, मैं आपको थोड़ा सा याद कराना चाहूंगा। रिपेल बहुत अच्छा वर्ड है, रिपेल भी, और इसका यूज किया जाता है लॉ या रूल को खत्म करने के, मतलब कोई भी कानून पहले से एग्जिस्टेड है, बना हुआ है मान के चलिए, या फिर कोई जैसे कोई भी कानून, जैसे आप देखिए, आप अभी 2019 में 370 जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया गया था। हाँ, तो वो बिल्कुल डेफिनेटली रिपेल ही किया गया था उसको। तो लॉ को हटाना है, रूल को क्या कर देना, समाप्त कर देना, खत्म कर देना, उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, रिपेल का यूज करते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस वर्ड को याद रखिएगा। अगला वर्ड दिया हुआ रिविज। अगला वर्ड दिया हुआ रिविज।
तो जो रेविज वर्ड है उसका यूज किया जाता है डैमेज समथिंग बैडली, मतलब मान के चलिए किसी चीज को बहुत बुरे तरीके से क्या कर देना, डैमेज कर देना, मतलब कोई बहुत बुरे तरीके से डैमेज। जैसे मान के चलिए रेविज कहाँ यूज करेंगे आप, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया मान के चलिए, ठीक है, और एक्सीडेंट में हुआ क्या कि कोई गाड़ी थी, बस ने टक्कर मारी और वो जो गाड़ी थी मतलब फोर व्हीलर जो थी, कार जो थी, वो बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो गई। आप उसके लिए क्या बोल सकते हैं, रिवीज। तो रिवीज्ड अ बस, रिवीज्ड अ कार, अ बस रिवीज्ड अ कार ऑन द रोड, इट मीन टू से लाइट लास्ट वीक, दैट्स मीन टू से। तो डैमेज समथिंग बैडली की कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि याद कैसे करें। तो देखो याद करने का मैं एक छोटा सा फंडा आपको बता देता हूं, यहां से निकाल रहे हैं अपन इसको याद करने का, थोड़ा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप देखिए यहां से RAVA, रेवेज को रावा, और ये हो गया GEG। अपन इसको याद करने के लिए क्या बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं अपन रावा जी। क्या हो जाएगा, रावा जी क्या हो गए, बर्बाद हो गए। क्या बोल दिया अपने, रेवेज को रावा जी बर्बाद हो गए। आपको अगर ये तरीका आसान लगे तो कोई बात नहीं, आप एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट वर्ड्स भी याद कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप इनसे बहुत जल्दी न्यूमेरिक के हेल्प से आप जल्दी वर्ड्स को याद कर सकते हैं। बाकी हम शब्दों का यूज इसलिए साथ लेके चल रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन न हो कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना होता है, क्योंकि इन सभी शब्दों का मतलब एक ही होता है, समाप्त कर देना, खत्म कर देना, बर्बाद कर देना। चलिए बात करते हैं रूइन के ऊपर। रूइन जो वर्ड दिया हुआ है उसका मतलब हो जाता है लॉस, वैल्यू या प्लेजर। देखो कैसे मैं समझाता हूँ आपको। लॉस किसी भी चीज की वैल्यू या किसी भी चीज की प्लेजर को खत्म कर देना। अच्छा किसकी वजह से, किसकी वजह से खत्म कर देना, ड्यू टू डैमेज, ड्यू टू डैमेज। लॉस, वैल्यू और प्लेजर ड्यू टू डैमेज, मतलब कोई भी डैमेज हो जाने पर प्लेजर या वैल्यू। जैसे मान के चलिए आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूं, डैमेज और रूइन में क्या अंतर होता है। अगर कोई चीज मान के चलिए कि किसी व्यक्ति का कोई भी गाड़ी डैमेज हो गई, तो वो क्या बोलता है कि मैं तो पूरी तरह से क्या हो गया, अब बर्बाद हो गया। यही होता है। जैसे मान के चलो किसी घर की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाती है तो वो क्या बोलता है, मैं तो पूरी तरह से बर्बाद, मतलब वो रूइन हो गया स्पेशली। लेकिन ये जो वैल्यू और प्लेजर का मीनिंग है वो कैसे हो सकता है, जैसे मान के चलिए मैं बताता हूं आपको एक छोटा सा एग्जांपल। जैसे मान के चलिए हिज जर्नी, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, हिज जर्नी हैज बीन रूइंड बाय दी, कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, रेन, बाय दी रेन। तो मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, हिज जर्नी हैज बीन रूइंड बाय द रेन, या तो उसकी जर्नी जो है वो बरसात के कारण क्या हो गई, बर्बाद हो गई। मतलब रूइंड आप यहां से बोल सकते हैं, ये एक वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है। तो ठीक है, हो गया होगा। रूट मतलब जड़, आउट मतलब उखाड़ लेना, रिपील का मतलब हो जाता है लॉ या नियम, कानून को हटा देना, समाप्त कर देना। रेवेज, रावाजी हो गए बर्बाद, मतलब बुरी तरह से बर्बाद हो जाना, डैमेज हो जाना। रूइन का मतलब हो गया किसी भी चीज की जो प्लानिंग आपने की थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाना। बात करते हैं ए के ऊपर, ERA। ए का जो साउंड है वो गया हुआ है एनिहिलेट। देखो स्पेलिंग देखो, ANNIHILATE, एनिहिलेट, एनिहिलेट, LIAT। एनिहिलेट का मतलब जो होता है उसका मतलब ही क्या हो जाता है, बर्बाद करना या समाप्त कर देना। मतलब इसका मतलब ही डैमेज हो जाना, समाप्त हो जाना, पूरी तरह से डैमेज हो जाना, डैमेज कंप्लीटली के लिए यूज किया जाता है। बट मैं आपको इसको याद करवाने का जरा सा साउंड दे सकता हूं। आप खुद देखिए, यहां से आप जैसे ही निकालेंगे इसको याद करने का तरीका, तो आप खुद देखेंगे यहां से कि ये जो है वो है एनी, और ये हो गई ही और लिएट। मतलब मैं इसको ये बोलूं कि एनी उसका नाम है, एक लड़की है, और एनी ही क्या करती है, लेट होकर, एनी ही लेट होकर क्या होती है, बर्बाद हो रही है या अपना समय बर्बाद कर रही है। तो याद करने के लिए अपन ने थोड़ा सा बोल दिया, एनी ही, LIAT, लिएट, लेट, और एनी ही मतलब उसका नाम एनी है, प्यार से उसको घर पे एनी बोलते हैं, और ही जोड़ दे रहा हूं उसके ऊपर कि हाँ एनी ही वो लड़की है जो लेट होकर क्या कर रही है, अपना समय बर्बाद कर रही है। तो शायद आपको याद हो रहा होगा, ये भी इजी है। बात करते हैं ERAD पर। चलिए डी से बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला वर्ड दिया हुआ आपको डेवास्टेट। सबसे पहला वर्ड क्या दीजिए आपको, डेवास्टेट। देखो वर्ड तो शानदार है, लेकिन यूज देख लिया जाए इसका कि यूज क्या दिया, यूज दिया हुआ डिस्ट्रॉय एन एरिया और प्लेस, मतलब किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र को या पर्टिकुलर प्लेस को क्या कर देना, एक प्रकार से बर्बाद कर देना। जैसे मान के चलिए, अभी आप सबको पता है थोड़े दिन पहले विशाखापट्टनम में जो गैस लीकेज हुई थी, आपको पता है वो विषैली गैस थी, केमिकल गैस थी, वो जैसे ही लीकेज हुई तो वहां के
आसपास के क्षेत्र में सभी लोग क्या पड़ गए, सडनली बीमार पड़ गए। लगभग 3000 लोगों को उस एरिया से बाहर निकाला गया था। आपने अगर न्यूज पढ़ी हो तो, राइट नाउ। तो वो एक पूरे पर्टिकुलर एरिया को क्या करती है, वो गैस से डेवास्टेट करती है। तो डेवास्टेट का मतलब हो जाता है पूरे एरिया को बर्बाद कर देना। तो मतलब एरिया, और जब भी आपको प्लेस की बात की जाए और उसको बर्बाद करने की बात हो तो आप डेवास्टेट का वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, याद करने की बारी कि याद कैसे हो सकता है। अब आप खुद देखिए, यहां से देखिए आप DEVA देवा, और ये है स्टेट। स्टेट का मतलब राज्य। तो एक स्टेट मतलब क्षेत्र भी हो गया, एरिया भी हो गया, और देवा उसका नाम है। तो मैं इसको याद करूं, जैसे देवा मूवी देखी आपने, सनी देओल वाली, देवा की अदालत है भाई, देवा की अदालत, समथिंग लाइक। सो देवा ने, देखो याद कैसे करते हैं, देवा ने स्टेट को क्या किया, बर्बाद किया, नष्ट किया, समाप्त किया। देवा ने स्टेट को बर्बाद किया। चलिए ठीक है, अगला वर्ड दिया डिमोलिश। डेमोलिश, गिवन देखिए डेमोलिश। डेमोलिश जो वर्ड दिया हुआ है वो किससे बना हुआ, देखो, डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग। डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग मतलब किसी पर्टिकुलर भवन, बिल्डिंग या किसी मकान को जब ध्वस्त कर दिया जाता है, मतलब एक बनी हुई बिल्डिंग को जब ध्वस्त कर दिया जाता है, उसको गिरा दिया जाता है या गिर जाती है, अगर वो चाहे वो चक्रवात से गिरे या मैन मेड कंडीशन से गिरे, तो पर्टिकुलरली अपन उसके लिए डिमोलिश का यूज करते हैं। कहने का मतलब जब भी कोई बिल्डिंग अगर ध्वस्त हो गई तो उसके लिए डिमोलिश बोला जाएगा। तो डिमोलिश को याद करने के लिए आप खुद देखिए, हालांकि डेमो तो पीपल होते हैं लेकिन उसे याद नहीं करेंगे। मैं आपको याद करवाने के लिए न्यूमोनिक का सहारा जरूर लूंगा, दी, और ये है मोलिस। हम किसी व्यक्ति का नाम जस्ट सजेस्ट कर लेते हैं कि ये दी है, दीदी को अपन दी बोल रहे हैं, और ये मोलिस उसका नाम है। तो मैं इसको यहां से यहां लेकर के आ रहा हूं जिसे कि आपको याद करवा सकूं थोड़ा सा ना, क्योंकि इधर तो तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप खुद देखिए एक बार, तो मैं यहां से लिख देता हूं दी ने, और यहां से हमने उसका क्या नाम बोल दिया, मोलिस। दी ने मोलिस के भवन को डिस्ट्रॉय किया। सही है, डी ने मोलिस के भवन को डिस्ट्रॉय किया। आपको एक बार में थोड़ा awkward लगेगा, लेकिन मैं बता दूं आपको बहुत आसान होगा। नहीं तो आपको पता है इतने सारे वर्ड्स कहां याद हो पाते हैं। यहां तक हम पहुंच चुके हैं, डेमोलिश, डी ने मोलिस के भवन को बर्बाद कर दिया। चलिए अगला वर्ड दे दिया डेसिमेट। अगला वर्ड दे दिया आपको डेसिमेट। डेसिमेट का मतलब होता है डैमेज समथिंग सीवरली। देखो सीवरली, SEVERELY, सीवरली का मतलब होता है गंभीर रूप से या बहुत बुरे तरीके से किसी चीज को क्या कर देना, डैमेज कर देना। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने रेबीज जो बताया था उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि बुरे तरीके से। हाँ, कहीं ना कहीं ये भी इसी के सेम है। डेसिमेट का मतलब भी क्या हो जाता है, डैमेज कर देना किसी चीज को सीवरली या बहुत बुरे तरीके से। चलिए याद कैसे करते हैं अपन डेसिमेट को, वो देख लिया जाता है। डेसिमेट आप खुद देखिए, आप डेसी मैट। देखो मैट तो रूम में मेट भी होता है, क्लासमेट भी होता है, जैसे फेलो जो होते हैं उसके लिए बोला जाता है, आपको सबको पता है। मेट जो साथी होता है, रूममेट, क्लासमेट। याद कैसे करेंगे, ये तो है मेट मतलब उसका साथी, और देसी का मतलब, देसी का मतलब क्या, देसी का मतलब देसी, देसी ढक्कन, दैट्स मीन टू सी। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए तो वह व्यक्ति मतलब एक लड़का अपने दोस्त को बहुत समझाता है, देख नालायक तू है ना, ये गलत काम मत किया कर, मतलब तू देसी के ढक्कन मत खोला कर। तो वो क्या बोलता है, तू क्या अंग्रेजी के खोलू, नहीं नहीं मैं ये नहीं बोल रहा, ये जो देसी होती है क्या, वाइन, तेरे शरीर में जाकर के और तुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर रही है, इसलिए प्लीज तू देसी को मत खोला कर। लेकिन उसका साथी नहीं माना, मतलब वो देसी पी पी कर, देसी वाइन पी पी कर मेट क्या हो गया है, नष्ट हो गया है, समाप्त हो गया, गंभीर रूप से पूरी तरह से अंदर ही अंदर खोखला हो चुका है। याद करते हैं, देसी, देसी वॉट, देसी वाइन ने, ठीक है, मेट को, चाहे रूममेट मान लो क्लासमेट को, मेट को क्या किया, नष्ट किया। क्या किया, नष्ट किया, समाप्त किया। देखो डेस्ट्रॉय और डैमेज आप जानते हैं, डेस्ट्रॉय का मतलब भी ध्वस्त कर देना, बर्बाद कर देना होता है कंप्लीटली, एंड डैमेज ऑल्सो, पर्टिकुलरली किसी चीज का डैमेज हो जाना, टूट जाना, कहीं से फास हो जाना। चलिए समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि ये तो जनरली आपके सामने यूज होते रहते हैं वर्ड, बहुत बार आप पढ़ते रहते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स अपन उसके बारे में डिस्कस करें। बात करते हैं आई के ऊपर। तो आई में दिया हुआ आपको इनकांस्टेंट, इनकांस्टेंट, इनकांस्टेंट। देखो कांस्टेंट का मतलब होता है स्थायी होना किसी चीज का, और इनकांस्टेंट का मतलब
जो नष्ट होने योग्य हो या अस्थायी जिसको अपन बोल सकते हैं, जो कभी भी क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है। तो इनकॉन्स्टेंट एक जनरल यूज होने वाला वर्ड है अस्थायी के तौर पर। सी पर दिया हुआ है कंज्यूम। सी पर जो दिया हुआ आपको कंज्यूम दिया हुआ है। देखो कंज्यूम, आप कुछ लोग सोच रहे हैं सर कंज्यूम कैसे हो सकता है। मैं आपको बता दूं कंज्यूम इसलिए हो सकता है क्योंकि कंज्यूम का मतलब कोई भी चीज को जब हम यूज कर लेते हैं, जब हम उपभोग में ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, मतलब यूज में आ गई, मतलब वो नष्ट हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। पेट में जाने के बाद में कहां बच गई, वो तो खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। तो कंज्यूम हो चुकी है, इसलिए ये भी ठीक है, जनरली यूज किया जाने वाला वर्ड होता है। चलिए ए पर गिवन है 4 रेगुलर वर्ड्स आपको गिवन है। एक है एबोलिश, EABOLISH एबोलिश, एब्रोगेट ABROGAT एब्रोगेट, ANNUL एनुल, और अगला दिया हुआ है एवरेज। बात कर लेते हैं एक बार चारों वर्ड्स के ऊपर। चारों ही कमाल के वर्ड है। मैं आपको इन चारों वर्ड्स के बारे में छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि पहले तो ये 3 जो वर्ड हैं एबोलिश, एब्रोगेट और अनुल, तीनों का यूज किया जाता है जो रिपेल का किया जाता है, मतलब किसी लॉ को या किसी रूल को क्या करने में, हटाने में या फिर समाप्त करने में यूज किया जाने वाला वर्ड होता है। मतलब जब भी किसी नियम को, कानून को, जैसे मान के चलिए टैक्स की मैं बात करता हूं, तो टैक्स लगवाना एक नियम है, कानून है। तो अगर उसको भी हटा दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, मान लो किसी टैक्स को हटा दिया गया, तो जैसे मान के चलो बोला गया टैक्स शुड बी अबोलिश्ड, टैक्स हैज बीन एब्रोगेटेड, ठीक है ना। कोई भी नियम हो सकता है, जैसे 370 एक्ट, आई कैन से 370 हैज बीन एब्रोगेटेड फ्रॉम जम्मू कश्मीर, जनरली यूज किया जाने वाला वर्ड। चलिए बट बात ये नहीं है, चलिए ये तो पता चल गया कि लॉ और रूल को हटाने के लिए अपन पर्टिकुलरली इसका यूज करते हैं, बट याद कैसे हो। अब मैं आपको थोड़ा सा एक मंत्र देता हूं इसको याद करने का, कि ये कैसे याद करेंगे आप इसको, एबोलिश को याद कैसे करेंगे। तो इस जगह का अपन थोड़ा सा यूज करना चाहेंगे। देखो अब देखो ए, ठीक है ना। अब देखिए यहां से देख लीजिएगा आप थोड़ा सा, इसको हमने बोल दिया ए, और बोली, बोली और ये स, ए बोली और स, अबोलिश साउंड बोल रहा हूं, ए बोली स मीन्स टू से ए ने बोली से, मतलब ए अपनी बोली से, ए अपनी बोली से क्या करता है, नियम और लॉ को समाप्त करता है। मतलब वो बोल करके बोलता है कि मैं आज से इन नियमों को, मतलब उसने लिखावट में कुछ नहीं भेजा। मान लीजिए ए अपनी कंपनी में मालिक है और वो अपने कंपनी में कोई भी नियम को हटाना चाहता है, वो बोल करके सबको लाइव बोल करके बोल कंप्लीट करवा देता है। ए क्या बोलता है, बोली से, हिंदी में लिखना चाहूंगा, बोली से, ए बोली से, बोलकर से, मतलब अपनी बोली से, वाणी से क्या करता है, नियम को समाप्त करता है। ठीक है, याद हो गया होगा आपको, यस इट इज वेरी यूज। अब देखिए आप एब्रोगेट की बात कर लेते हैं अपन थोड़ा सा, ये बहुत जनरली यूज होने वाला वर्ड है एब्रोगेट। यहां से देखिए एब्रो, ठीक है ना, और यहां से दे दिया एब, और ये हो गया आरो, और ये हो गई गेट। गेट का मतलब दरवाजा। मैं याद करवाना चाहूंगा आपको, एब्रोगेट मतलब हो जाता है अब, आपको देखिए अब रोकर, याद करने वाले हैं अपन, अब रोकर गेट पर लिखे नियमों को क्या किया, खत्म किया। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा इसके ऊपर कि अब रोकर कैसे। मान के चलिए कोई स्कूल है, ठीक ना, स्कूल है और स्कूल में प्रिंसिपल सर ने अपने गेट के बाहर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स करवा रखे हैं और कुछ ऐसा लिख रखा है कि कोई भी बच्चा, मतलब कोई भी बच्चा होगा जो स्कूल में अगर किसी को कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगी तो वो डायरेक्ट प्रिंसिपल सर के पास में नहीं आएंगे, वो किसी भी स्टाफ के अंदर जाकर के HR के पास जाए या किसी एनी टीचर के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। अब एक बच्चा ऐसा जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है और उसकी प्रॉब्लम केवल प्रिंसिपल सर सोल्व कर सकते हैं, तो वो गया प्रिंसिपल सर के गेट के बाहर, मतलब चेंबर के गेट के बाहर जोर जोर से रोने लग गया। मतलब उसके दिमाग में खुरापाती आइडिया कि मुझे क्या करना चाहिए कि प्रिंसिपल सर मुझे मिल जाए, जबकि उनके गेट के ऊपर क्या लिखे, बड़े बड़े नियम लिखे हुए कि स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड, ठीक है ना। तो जोर जोर से रोने लग गया, इसलिए प्रिंसिपल सर सुनकर उसका रोना सुनकर बाहर आगे बोला, बेटा आपको क्या प्रॉब्लम है। तो प्रिंसिपल उन्होंने क्या बोला, सर मुझे आपसे मिलना था इसलिए मैं रोने लगे। प्रिंसिपल सर को रियलाइज हुआ कि शायद मैं कुछ गलती कर रहा हूं, तो आई शुड चेंज माय रूल्स स्पेशली। तो अब उसके रोने पर देखो, अब उस बच्चे के रोने पर उसने गेट पर लिखे नियमों को सबको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। चलिए बीजिए बात करते हैं लास्ट में एनुल। एनुल का मतलब भी क्या हो जाता है, नियम को समाप्त कर देना। तो आप यहां से भी याद कर सकते हैं, एनुल को आप अनिल बना दीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपको याद होना चाहिए। एनुल को आप अनिल बना सकते हैं कि मान लीजिए अनिल ने क्या किया, नियमों को
समाप्त किया, ठीक है, अनिल ने नियमों को समाप्त किया। और गिवन है एब्रिज। एब्रिज का मतलब मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान के चलिए कोई ड्रामा है, कोई पोइम है, या कोई भी एपिसोड है किसी भी मूवी का, किसी सीरियल का कोई एपिसोड है, तो उसमें से कुछ सीन या कोई भी एक्ट जब हटा दिया जाता है, या कोई भी बुक में से अगर कोई भी स्टेटमेंट को, कोई भी पैराग्राफ को जब हटाया जाता है, उसके लिए अपन एब्रिज का यूज करते हैं। ये मैं यूज बता रहा हूं, ठीक है ना। तो यूज बता रहा हूं, रिमूव एनी पार्ट ऑफ ए बुक और सीरियल। चलिए याद रखेंगे, रिमूव एनी पार्ट ऑफ ए बुक और सीरियल, किसी भी सीरियल या बुक का कोई सा एक पार्ट हटा देना। अब बात करते हैं याद करने का, ए और ब्रिज। ब्रिज तो आप जानते हैं, फ्लाईओवर ब्रिज वाली बात होगी। तो बस मैं यही बता रहा हूं इसको याद कैसे करना है, कि जो ब्रिज बनाने की बात सरकार ने ऑर्डर में दी थी, या फिर जिन डॉक्यूमेंट्स में ब्रिज का नाम दिया गया था रिटर्न में कि हाँ इस जगह पर ब्रिज बनाना है साहब, ठीक है, तो कुछ ठेकेदार ऐसे थे या कुछ ऑफिशियल ऐसे थे जो अंदर ही अंदर उन्होंने क्या कर दिया, उस ब्रिज बनाने की बात को वहां से हटा दिया, उस बुक में से, उस पैराग्राफ में से, आई मीन टू से उन डॉक्यूमेंट्स में से जो सरकार ने जारी किया था, मैनिफेस्टो, हटा करके उसकी जगह कुछ और कर दिया, उसके पैसे खा लिए वो खुद, मतलब उन्होंने एम्बेजलमेंट कर लिया, पैसों का गबन कर लिया। तो मैं याद करता हूं, करवाने के लिए चाहूंगा कुछ ऐसा, ए ने ब्रिज की बात को, आप याद कर सकते हैं, ब्रिज की बात को क्या कर दिया, रिमूव किया, समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। चलिए याद हो गया वो आपको। इजी सेशन आप एंजॉय करते हैं। लास्ट के 2 वर्ड्स पर अपन डिस्कस करने वाले राइट ना। चलिए 2 वर्ड्स गिवन है, टी पर दिया हुआ है टॉर्पेडो। ये काफी शानदार वर्ड है, टॉर्पेडो भी एक पर्टिकुलर वर्ड है। टॉर्पेडो जो होता है वो भी यूज किया जाता है किसी चीज को डैमेज करने के लिए या बर्बाद करने के लिए, समाप्त करने के लिए। अपन इसका पर्टिकुलरली यूज करते हैं टॉर्पेडो के बारे में। चलिए टॉर्पेडो जो दिया है, स्पेलिंग है TORPEDO, दैट्स मीन टू से PEDO। टॉर्पेडो का मतलब भी किसी चीज को डैमेज कर देना या ध्वस्त कर देना, समाप्त कर देना, खत्म कर देना, पर्टिकुलरली यूज किया जाता है टॉर्पेडो। अगला वर्ड जो आपको दिया हुआ है वो है एक्सटर्मिनेट। एक्सटर्मिनेट का मतलब भी क्या हो जाता है, पर्टिकुलरली खत्म कर देना। लेकिन ये यूज कहाँ किया जाता है वो चीज एक बार आपके लिए जानना जरूरी होता है। एक्सटर्मिनेट का मतलब, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसका यूज बताना चाहूंगा एक बार, हल्का सा। इसका यूज अपन पढ़ रहे हैं कि यूज कहाँ किया जाता है। इसका यूज किया जाता है टू किल अ ग्रुप ऑफ पीपुल और एनिमल्स। मतलब एक्सटर्मिनेट का यूज किया जाता है टू किल, मारना, ग्रुप में लोगों को या फिर एनिमल्स को क्या कर देना, समाप्त कर देना, खत्म कर देना, समाप्त कर देना एक प्रकार से। उनके लिए अपन एक्सटर्मिनेट का पर्टिकुलरली यूज किया करते हैं। अब देखो बात करते हैं ये वर्ड आया कहां से। ये वर्ड आया टर्मिनेट से, TERMINATE, टर्मिनेट। अगर आपने कभी टर्मिनेट पढ़ा है तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, समाप्त कर देना, खत्म कर देना। और EX और इसके साथ में लगा दिया क्योंकि X का जो पर्टिकुलर यूज होता है वो आउट के सेंस में होता है, मतलब बाहर निकाल देना। X का मतलब यही होता है। तो एक्सटर्मिनेट मतलब मैं इसको अगर याद कराऊं आपको दूसरे निमोनिक मेथड में, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। X जो है वो 13 मिनट, देखिए आप कैसे याद कर सकते हैं, बहुत आसान आपको याद करना। X जो है वो 13 मिनट में क्या करता है, उन लोगों को खत्म कर देता है। X 13 मिनट में लोगों को या जानवरों को खत्म कर देता है। शायद आपको याद हो गया होगा, X 13 मिनट में लोगों को या जानवरों को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। और ये टॉर्पेडो है, टॉर्पेडो। चलिए इसको आप पर्टिकुलरली देख लेंगे। तो ये अपने आज के कंप्लीट वर्ड्स हो गए, जिनमें जो रिमेन एक्स्ट्रा वर्ड्स गिवन हैं, जिनके अपन एक बार और बात कर लेते हैं। मतलब W3 का मतलब हो गया 3 ऐसे वर्ड्स भी है जो W से बनने वाले हैं। देखो W3 में पहला वर्ड हो गया रैक, WREC के। रैक का मतलब भी क्या हो जाता है, बर्बाद करना, समाप्त करना, खत्म कर देना, रैक। अगला वर्ड दिया आपको वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब जैसे वाइपर होता है सफाई करने वाला, वैसे किसी चीज को समाप्त कर देना भी होता है, वाइप आउट कर देना एक प्रकार से। इराजिकेट करने के साउंड में ही अपन वाइप आउट का यूज करते हैं। और वेस्ट कर देना आप जनरली जानते हैं। अगला वर्ड दिया आपको लास्ट वन, ऑब्लिटरेट।
अगला वर्ड दे दिया आपको अब्लिटरेट। अब्लिटरेट का मतलब, जैसे मान के चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके साथ में कुछ गलत हो सकता है, या फिर मैं डायरेक्ट आपको दूसरी भाषा में बताऊं तो किसी भी चीज के प्रूफ को, मतलब किसी भी सबूत को क्या कर देना, मिटा देना, जिससे उस बात का पत्ता, मतलब उस बात का जड़ ही वहां से समाप्त हो जाए, तहस नहस कर देना उस बात के वहां से, मतलब टू रिमूव ए प्रूफ। मतलब आप ये कह सकते हैं किसी प्रूफ को क्या कर देना, रिमूव कर देना। अब देखो इसको याद कैसे कर सकते हैं अपन, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑब्लिटरेट, अब लिटरेट, अब भी लिटरेट, अब लिटरेट, ऑप को अपन अब बना रहे हैं, और लिटरेट मतलब जैसे लिटरेट होता है ना, पढ़ा लिखा होता है, वैसे अपन इसको बोल सकते हैं अब लिटरेट। थोड़ा समझने की कोशिश करेगा। लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा, और पढ़े लिखे व्यक्ति की क्या पहचान होती है, क्या उसकी वाणी, जी, साथ साथ उसके डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, उसके सर्टिफिकेट्स भी होते हैं। तो अब उसने क्या किया, मतलब कोई एक व्यक्ति है, अब उसने क्या कर दिया, अब उसने अपने पढ़े लिखे होने के सारे प्रमाण, मतलब सारे सर्टिफिकेट्स को क्या कर दिया, उसने जला दिया, मिटा दिया, खत्म कर दिया, दबा दिया उनको, जिससे कि अब उसको कोई पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं कह सकता। मतलब मान के चलिए किसी कंपनी में इंटरव्यू भी देने जाता है तो उसका इंटरव्यू सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने, और जब डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके पास में तो उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। मतलब उसने अपना लिटरेट होने का जो प्रमाण है, अब उसने लिटरेट होने का जो प्रमाण है वो पूरी तरह से क्या कर दिया, इरेज कर दिया, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। और वेस्ट, वाइप आउट और रैक जो पर्टिकुलर वर्ड होता है, आप इसको भी ध्यान रखना थोड़ा सा स्पेशली। तो होप और उम्मीद इसी बात को लेकर के करता हूं कि आपको ये सेशन आसान लगा होगा। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए, तो मैं सबसे पहले तो चलिए उसके बाद में स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब कहना चाहूंगा सबसे पहले तो कि अगर आपको एक बार भी सेशन समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार वापस से इस सेशन को वॉच कीजिएगा। वैसे तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इजी और इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो एग्जाम के अकॉर्डिंग आगे वाले एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो थैंक यू व्यूअर्स, आपने एंजॉय किया और साथ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यूं ही जुड़े रहिए और एंजॉय करते रहिए आगे आने वाले वीडियोज के ऊपर। लेकिन इस बात के लिए कि आपको अगर ये सेशन समझ में आया हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। अगर किसी को कोई वर्ड्स को लेकर के या फिर कोई और वर्ड को लेकर के कोई वीकनेस या कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।